परिमल जी, कई जुमला मुश्किलें तो बाजी। थोड़ी खड़ी नहीं हो जाएगी? जो 2020 में जो 10% वोटों की कमी जो रह गई थी ना महागठबंधन के लिए, उसको पूरी करने के लिए देख रहे हैं आपके पिच पर भी, बीजेपी की पिच पर भी उतर कर किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं यहाँ तेजस्वी यादव? देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव का प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूं पूजा जी कि ही पोस्ट डेटरी चेक ऑफ क्रसिंग बैंक। कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। 15 साल की ये बात करते हैं तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप से। अभी कुछ दिन पहले विधान परिषद में हमारे मुख्य प्रवक्ता बोल रहे थे कितने पूरे घोटाला के अब पूरे रिकॉर्डेड बात, जैसे उम्र घोटाला, सैलरी घोटाला, खेल के क्षेत्र में घोटाला, लैंड फॉर जॉब में तो वो अपराधी हैं ही, अभी देख ही रहे प्रोसीडिंग चल रहा है। अरे लालू प्रसाद यादव फैमिली को मैं समझता हूं कि बिहार के राजनीति के लिए सबसे बड़ा कलंक। और दूसरी बात की ये माई समीकरण की बात करते हैं तो आने वाले अब पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, स्पष्ट प्रतीत हुआ कि राजद का वोट बैंक पूर्ण रूप से दरक चुका है। ऐसे भी जब आप माई समीकरण की बात करते हैं तो माई समीकरण या जंगल राज के दौरान आप देखें कि इन्होंने 120 से अधिक जो सांप्रदायिक दंगे हुए और विशेष रूप से भागलपुर में 2 महीने तक दंगे चलते रहे कांग्रेस के शासन के दौरान। और जब राजद आई तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों का वोट तो प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए कुछ काम नहीं किया। जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने जांच आयोग का गठन किया भागलपुर दंगे के लिए, और 2 कमेटी गठित की गई, 2 आयोग गठित किए गए, राइट। एक न्यायिक जांच आयोग, और उसमें जो फाइंडिंग हुआ उसके अनुरूप पर्टिकुलरली वहां के मुस्लिमों को या अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बेहतर प्रावधान किए गए, विस्थापितों को स्थापित किए गए। प्रत्येक परिवार को जो सफर्ड फैमिली था आज भी 5,000 रुपए पर मंथ उनको पेंशन दिया जा रहा है। जबकि लालू प्रसाद यादव जो माइनॉरिटी का वोट लेते थे, उन्होंने मुख्य अभियुक्त जो भागलपुर दंगे के थे उनको सोनपुर मेले में मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। दूसरी बात, यहां तक यादवों का प्रश्न, देखिए यादव समाज भी प्रोग्रेसिव समाज हो चुका है। इन दिनों आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर शिक्षा का संवर्धन इस बार भी 60,000 से भी अधिक पर्टिकुलरली शिक्षा पर खर्च किए गए। तो अब यादव समाज के युवा भी यह जान चुके हैं आप कह रहे हैं शिक्षा में, और वो कह रहे हैं कि 16% आरक्षण चुराकर आप किस तरह से 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा? नहीं, देखिए मैं आपको बतला दूं कि लालू यादव फैमिली को बिहार के यादव पर विश्वास नहीं है। आप देखिए तेजस्वी यादव स्वयं यादव, उनकी शादी जो हुई है वो बिहार के यादव में नहीं हुई है। जो बड़ी उनकी बहू है जो तेज प्रताप जी की है, दरोगा प्रसाद राय, प्रतिष्ठित फैमिली की लड़की, क्या दुर्गंजन है आप देख रहे हैं। और यहां तक कि बिहार के यादवों पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली अटैक तो नहीं करना चाहिए ना, यहाँ पर अगर राजनीति की बात हो रही है तो उन्हीं मुद्दों को यहाँ उठाया जाए। नहीं, ओवरऑल आप समझिए। और जहां तक तेजस्वी जी बोलते हैं आरक्षण की बात, तो मैं आपको बता दूं अरे आप बात कीजिए ना, आप तो अपनी मुट्ठी आप खोल नहीं पा रहे हैं। वो देखिए, पहले माई बहन योजना की घोषणा, अब बेटी योजना को लेकर युवाओं के बीच पहुंच के चौपाल भी वो कर रहे हैं। मैं बतला दूं, आज ये आरक्षण की बात करते हैं। जब मंडल आयोग लागू होने का था और पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई थी तो लालू प्रसाद यादव जी उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य थे। एक दिन भी वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इनकी मंशा तो स्पष्ट है, इनका मतलब आरक्षण का मतलब है लालू फैमिली। अभी भी देखिए ना लोकसभा चुनाव में, अरे तो 9वीं अनुसूची में आप नहीं शामिल कर पाए ना। केंद्र सरकार में एक मजबूत लाठी, एक मजबूत बैसाखी की तरह आप हैं, उसके बावजूद नहीं दिला पाए ना, आरक्षण का दायरा तो नहीं बढ़वा पाए। पूजा जी, एक्चुअली ये मैटर सब जुडिस है, उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ये समझे। और जहां तक ये बोलते हैं 9वीं अनुसूची में, परंपरा ये रही है 2006 के बाद कि 5-6 इस तरह के जो विधेयक होते हैं उसको कलेक्टिवली क्लॉक करके 9 शेड्यूल में डाला जाता है। इंडिविजुअल सामान्य रूप से आप 2006 के बाद देखिए वो परंपरा ही नहीं रही है। उसके कारण कुछ लीगल फैक्टर भी रहा है। तो बेसिक रूप से इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये झूठ बोलते हैं कि अभी पर्टिकुलरली ये बोलते कि रोजगार की बात, अरे ये इनका मॉडल तो लैंड फॉर जॉब मॉडल है। और आपको बतला दें कि बड़े पैमाने पर अभी भी लैंड फॉर जॉब में पूरे परिवार, 12 सदस्यीय परिवार में से 8 सदस्य पर प्रोसीडिंग चल रहा है, ये बेल पर है। और बिहार के ठीक है, तो राकेश कुमार जी, यहाँ तो अगर विपक्ष की बात करें, जो महागठबंधन जिसको